अर्जुन अब भी रथ पर बैठा है। उसका मन पहले जैसा अशांत नहीं है, लेकिन पूरी तरह स्थिर भी नहीं हुआ। श्री कृष्ण ने आत्मा का ज्ञान दे दिया है, कर्म और फल का रहस्य समझा दिया है। फिर भी अर्जुन के भीतर एक प्रश्न शेष है। वो सोचता है, यदि ज्ञान इतना श्रेष्ठ है, यदि आत्मा अमर है और संसार माया है, तो फिर कर्म करने की आवश्यकता ही क्या है? क्यों न मनुष्य कर्म छोड़कर केवल ज्ञान में स्थित हो जाए? इसी प्रश्न को अर्जुन शब्द देता है। वो श्री कृष्ण से कहता है, हे केशव, यदि आपके अनुसार ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है, तो फिर मुझे इस घोर युद्ध में क्यों प्रवृत्त कर रहे हैं? आपके वचनों से मेरा मन भ्रमित हो गया है। कृपया मुझे एक स्पष्ट मार्ग बताइए, जिससे मेरा कल्याण हो। यह प्रश्न केवल अर्जुन का नहीं है, यह हर उस मनुष्य का प्रश्न है जो संसार और त्याग के बीच झूलता है, जो सोचता है कि यदि सब कुछ क्षणिक है, तो फिर प्रयास क्यों? यदि आत्मा अजर अमर है, तो फिर कर्म का बोझ क्यों? श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। अब वे कर्म योग का उद्घाटन करते हैं, वो मार्ग जो न तो पलायन है, न ही बंधन। वे कहते हैं कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। चाहे वो बैठे, सोचे या मौन धारण करे, ये भी कर्म ही है। प्रकृति के गुण मनुष्य को कर्म करने के लिए बाध्य करते हैं। कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि कर्म से भागना संभव नहीं है। जो व्यक्ति बाहरी रूप से कर्म त्याग देता है, लेकिन मन में विषयों का चिंतन करता है, वह मिथ्याचारी है। उसका त्याग केवल दिखावा है। सच्चा त्याग कर्म का नहीं, आसक्ति का होता है। कृष्ण कहते हैं, इसलिए है अर्जुन, तू कर्म कर, लेकिन उसे यज्ञ की भावना से कर। यहां यज्ञ का अर्थ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं है। यज्ञ का अर्थ है अपने कर्मों को समष्टि के लिए समर्पित करना। जब कर्म केवल स्वयं के लिए किया जाता है, तब वो बंधन बनता है। लेकिन जब कर्म लोक कल्याण के लिए किया जाता है, तब वही कर्म मुक्ति का साधन बन जाता है। कृष्ण बताते हैं कि सृष्टि की रचना ही यज्ञ के साथ हुई है। ब्रह्मा ने प्रजा की रचना करते समय कहा था, इस यज्ञ से तुम वृद्धि को प्राप्त हो। अर्थात जब मनुष्य देवताओं, प्रकृति और समाज के साथ सामंजस्य बनाकर कर्म करता है, तभी जीवन में संतुलन रहता है। देवता यज्ञ से प्रसन्न होते हैं, वर्षा होती है, अन्न उत्पन्न होता है और जीवन चलता रहता है। यहां कृष्ण ये भी संकेत देते हैं कि जो व्यक्ति केवल स्वयं के लिए भोग करता है, वो वास्तव में चोरी करता है, क्योंकि वो समाज और प्रकृति से तो लेता है, लेकिन लौटाता कुछ नहीं। ऐसा जीवन धर्म के विरुद्ध है। कृष्ण अर्जुन को स्मरण कराते हैं कि श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, वही अन्य लोग अनुसरण करते हैं। यदि ज्ञानी पुरुष कर्म छोड़ देगा, तो सामान्य लोग भी कर्म त्याग देंगे और समाज का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति का कर्तव्य और भी बड़ा होता है। उसे स्वयं कर्म में स्थित रहकर दूसरों के लिए उदाहरण बनना होता है। श्री कृष्ण स्वयं का उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, तीनों लोकों में मेरे लिए कुछ भी प्राप्त करने योग्य नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूं। यदि मैं कर्म न करूं, तो ये सृष्टि अव्यवस्थित हो जाएगी। ये कथन अत्यंत गहरा है। ईश्वर भी कर्म करता है, बंधन के लिए नहीं, लोक संग्रह के लिए। इसके बाद कृष्ण काम और क्रोध की बात करते हैं। वे कहते हैं कि कर्म के मार्ग में सबसे बड़ा शत्रु कामना है। कामना रजोगुण से उत्पन्न होती है और यही मनुष्य को पाप की ओर ले जाती है। जब कामना पूरी नहीं होती, तो वो क्रोध बन जाती है। यही क्रोध विवेक को ढक लेता है, जैसे धुएं से अग्नि ढक जाती है। कृष्ण समझाते हैं कि आत्मा शरीर से श्रेष्ठ है, बुद्धि आत्मा से निकट है और मन बुद्धि से भी चंचल है। जो व्यक्ति मन को वश में कर लेता है, वही कामना के शत्रु को जीत सकता है। इसलिए अर्जुन को चाहिए कि वो इंद्रियों को संयम में रखकर बुद्धि के द्वारा आत्मा में स्थित होकर कर्म करे। कर्म योग का सार यही है, कर्तव्य से विमुख न होना, लेकिन फल से बंधना भी नहीं। कर्म को बोझ नहीं, साधना बनाना। कर्म को अहंकार का साधन नहीं, समर्पण का माध्यम बनाना। अर्जुन के लिए यह संदेश विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।
उसका युद्ध केवल राजनीतिक नहीं है, ये उसके जीवन का कर्तव्य है। यदि वो युद्ध से भागेगा तो ये ज्ञान नहीं होगा, ये अधर्म होगा। कृष्ण उसे सिखाते हैं कि सही कर्म वही है जो स्वधर्म के अनुरूप हो, भले ही वो कठिन क्यों न हो। अध्याय 3 हमें यह सिखाता है कि मोक्ष का मार्ग संसार से भागकर नहीं, संसार में रहते हुए मिलता है। कर्म को छोड़कर नहीं, कर्म को शुद्ध करके। यही कर्म योग है। इस अध्याय में कृष्ण अर्जुन को यह स्पष्ट कर देते हैं कि ज्ञान और कर्म विरोधी नहीं है। ज्ञान बिना कर्म अधूरा है और कर्म बिना ज्ञान अंधा है। जब दोनों मिलते हैं तभी जीवन संतुलित होता है। कर्म योग केवल युद्ध के लिए नहीं है, यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो नौकरी करता है, परिवार चलाता है, समाज में रहता है। जो अपने कार्य को ईश्वर को अर्पित कर देता है, वही सच्चा योगी है। अध्याय 3 के अंत में अर्जुन का भ्रम और अधिक स्पष्ट होने लगता है। अब वो समझने लगता है कि उसे भागना नहीं है, उसे जागरूक होकर कर्म करना है। वो अभी पूर्ण स्थिर नहीं हुआ है, लेकिन उसका मार्ग अब स्पष्ट हो चुका है। अर्जुन विषाद से ज्ञान की ओर बढ़ चुका है। अब कर्म उसका बंधन नहीं, उसका साधन बनने वाला है। यही कर्म योग समाप्त होता है।